नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से जस्ट नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अपने बेटे से संबंधित चीज़ों से इतनी मोहब्बत कि मरने के आज 400 सालों बाद भी उसकी याद में एक आत्मा भटक रही है। मरने के बाद भी एक माँ की ममता कम नहीं हुई। आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ब्रिटेन की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ब्रिटेन के बकिंघम शायर में मार्लो का इलाका शानदार बिशम कॉन्वेंट के लिए तो मशहूर है ही। वहाँ ब्रिटेन का सबसे दुखी भूत भी कम चर्चित नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आपको डैम एलिजाबेथ को देखना है तो अपने साथ बच्चे को लेकर जाइए, वह आपको जरूर दिखेगी। 400 साल से बिशम कॉन्वेंट की शानदार इमारत के प्रमुख कमरों में, बरामदों में और नीचे बहने वाली टेम्स नदी के पास अक्सर देखी जाती है। वह काली पोशाक में आंसू बहाती, सुबकियां लेती तथा हवा में सामने साथ साथ चलने वाले एक बर्तन में हाथ धोती हुई बेवजह चकराती घूमती है। डेम एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी की सहेली थी, लैटिन, ग्रीक तथा अंग्रेजी की कवयित्री भी थी। अपने बच्चों की एजुकेशन उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी, मगर वह अपने सबसे छोटे बेटे विलियम से बहुत परेशान थी। वह न केवल पढ़ने लिखने में सुस्त था बल्कि शरारती भी बहुत था। उसकी कॉपियाँ गलतियों और कमियों से भरी रहती थी। किताबें हों या कॉपियाँ, सभी में गंदे धब्बे और लकीरें रहती थी। इसी वजह से हर रोज़ उसकी पिटाई भी हुआ करती थी, मगर विलियम को ना कभी सुधरना था और ना वह सुधरा। एक बार पढ़ाई को लेकर ही वह अपने बेटे से बेहद नाराज हो गई। उसने पहले तो अपने बेटे को खूब मारा, उसके कान खींचे, फिर यह कहकर उसे एक अलमारी में बर्तनों और प्लेटों के साथ बंद कर दिया कि जब वह स्कूल का काम कर लेगा तभी उसे खोला जाएगा। विलियम को बंद करके वह अपना काम कर ही रही थी कि महल से महारानी का बुलावा आ गया। जल्दी में जाते जाते अपने नौकरों को बताना भूल गई कि विलियम अलमारी में बंद है और उसे निकाल लिया जाए। महारानी के पास से लौटने पर डेम ने कांपते हाथों से अलमारी खोली और जिसका डर था वही हुआ। विलियम अपनी कॉपियों पर सर रखे हुए मरा पड़ा था। उसकी आंखों से निकले आंसुओं से कॉपियां भीग चुकी थी। काफ़ी समय तक डेम होश में न आ सकी। फिर महीनों उसका दिमाग सदमे में दहला रहा। उसे सोते जागते अपना नन्हा मासूम और सुस्त बेटा अलमारी में बंद दिखता। वह पागलों की तरह छाती पीटती, बार बार बेहोश हो जाती, मगर वह सदमा उसके मन से नहीं उतरा। उसने अपने आप को कभी माफ़ नहीं किया। 91वें साल की उम्र में सन 1609 में डेम एलिजाबेथ की मृत्यु हुई। अपनी मौत के सिर्फ 10 दिन बाद ही उसे उसी भवन में, ठीक उसी जगह आंसू बहाते देखा जाने लगा जहां विलियम की लाश बरामद हुई थी। सन 1840 में जब इस भवन की मरम्मत की जा रही थी तब पुराने सामान में कुछ कॉपी किताबें भी मिली। उनमें से एक कॉपी बीच में से खुली हुई थी। किसी बच्चे ने उसमें अंग्रेजी में अपना पाठ लिखा हुआ था। कॉपी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीला मटमैला धब्बा था जो विलियम के सूखे आंसुओं का था। मरम्मत के दौरान जिस जगह यह कॉपी रखी गई वहां डेम का भूत बराबर दिखाई देता रहा। जब यह कॉपी अपनी जगह वापस रख दी गई तब वह भूत वहीं दिखने लगा। अपने बेटे की आखिरी निशानी से भूत की ममता आज भी बरकरार है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जस्ट नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।